जब हम किसी चीज की तलाश में रहते हैं तो वो चीज कभी हाथ नहीं आती, मगर एक दिन जब हम उसकी याद तक को दिल से भुला देते हैं तो वही चीज अचानक आंखों के सामने आ धमकती है। ये कहानी है बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच के घमासान की, जिसकी शुरुआत तो हुई थी साधारण कैट फाइट से, लेकिन तब ये कोल्ड वार भयानक झगड़े में तब्दील हो गया जब एक फिल्म के सेट पर इनमें से एक एक्ट्रेस ने दूसरी अभिनेत्री को पूरी यूनिट के सामने तमाचा जड़ दिया। जिन लोगों की खुशी के लिए इंद्र ने सारी जिंदगी बिता दी, उन लोगों ने बदले में इंद्र को क्या दिया? सिर्फ बदनामी, नफरत और चोरी का इल्जाम। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सोफिस्टिकेटेड मानी जाने वाली इस इंडस्ट्री की इस अभिनेत्री ने ऐसा कदम उठा लिया कि आज उस घटना के लगभग 55 साल बाद भी उस ओछी हरकत की चर्चा होती है और उस इंसिडेंट की वजह से बाकी हीरोइनों को भी कैट फाइट के नाम पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। न जाने किस मनुष्य घड़ी में तुम्हारे साथ मुलाकात हुई थी, जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ। जी चाहा उसका गला घोट दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं उन दो एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने रेपुटेशन और लोगों के गॉसिप की भी चिंता नहीं की और इस कदर एक दूसरे से व्यवहार किया जिसकी आज भी चर्चा की जाती है। एक फिल्म के लिए दो एक्ट्रेसेस को साइन किया गया था जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत और स्टाइलिश थीं, अच्छे अभिनय के लिए जानी जाती थीं और तब दोनों ही हिंदी सिनेमा में बड़े बैनर के फिल्मों में लीड रोल किया करती थीं। जी हाँ, इनमें से एक थी माला सिन्हा, जिनका शुरुआती नाम आल्डा सिन्हा उर्फ बेबी नाजमा था। ये एक क्रिश्चियन नेपाली परिवार से आती थीं जो भारत के कोलकाता आकर बस गया था और बड़ी मुश्किलों का सामना करके माला को फिल्मों में एंट्री मिली थी। वहीं दूसरी एक्ट्रेस थी शर्मिला टैगोर, जो एक बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थीं। 15 साल की उम्र में बंगाली फिल्मों से डेब्यू किया था और फिर हिंदी फिल्मों में भी बेहद कम वक्त में सफल अभिनेत्रियों में गिनती होने लगी थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। वैसे तो माला सिन्हा इंडस्ट्री में शर्मिला टैगोर से काफी सीनियर थीं और उम्र में भी इनसे 8 साल बड़ी थीं, लेकिन इन दोनों अभिनेत्रियों में कुछ चीजें बेहद कॉमन थीं, जिस वजह से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। समानता ये कि दोनों कोलकाता से आती थीं, दोनों ने बंगाली फिल्मों से ही अपने करियर का आगाज किया था और दोनों ने ही एक तरह से बाल कलाकार के तौर पर ही काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी दोस्ती में खटास तब आ गई जब 1968 की एक फिल्म हमसाया में ये साथ काम कर रही थीं। साल 1968 में जॉय मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे हमसाया, जिसमें इनका डबल रोल था और उस फिल्म के डायरेक्टर भी ये खुद ही थे। इस फिल्म के लिए इन्हें 2 एक्ट्रेसेस की जरूरत थी, जिसके लिए माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर को कास्ट किया गया। ये दोनों पहले से एक दूसरे की दोस्त मानी जाती थीं, तो जॉय मुखर्जी ने सोचा भी नहीं कि ये आगे एक दूसरे से भिड़ सकती हैं। जाहिर है दोनों ही अभिनेत्रियों को फिल्म की कहानी और इसमें अपने किरदार पसंद आए थे, तभी इन्होंने इसके लिए हामी भरी थी। पर जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ने लगी, इन दोनों में कुछ मुद्दों पर विवाद सामने आने लगे। पहले यह झगड़ा खुलकर नहीं था, बल्कि कोल्ड वार की शक्ल में सेट पर चल रहा था, जिसकी जानकारी सिर्फ यूनिट के लोगों को ही थी। लेकिन धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ने लगा और दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स होने लगा। फिल्म में किसके डायलॉग्स ज्यादा अच्छे हैं, किसके हिस्से कितने गाने आ रहे हैं, किसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। एक दिन फिल्म क्रू के जरिए खबर छनकर बाहर आई कि आज कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों में तनातनी चली है। माला सिन्हा को लगता था कि शर्मिला टैगोर को पहनने के लिए ज्यादा अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिए जा रहे हैं, जबकि शर्मिला की भी ऐसी ही शिकायत थी। और फिर दोनों एक दूसरे की हर चीज, हर एसेसरीज की तुलना सेट पर करने लगी। निर्देशक जॉय मुखर्जी इन दोनों को अलग रखने की पूरी कोशिश करते, खासकर तब जब एक महत्वपूर्ण टकराव के सीन को फिल्माया जा रहा था। और हम पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम आप में दिलचस्पी ले रहे हैं, इन इल्जामों का जिम्मेदार तो
इल्जाम लगाने वाला है, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन सब बेकार। धीरे धीरे इन दोनों ने फिल्म के क्रू मेंबर्स और बाकी कलाकारों को लेकर भी ग्रुपिज्म करना शुरू कर दिया। कुछ क्रू मेंबर्स शर्मिला टैगोर की तरफ हो गए तो कुछ माला सिन्हा को खबरें पहुंचाने का काम करने लगे। इस तरह सेट का माहौल लगातार और बिगड़ने लगा। इन हसीनाओं का ये कोल्ड वार तब हॉट फाइट में बदल गया जब एक दिन माला सिन्हा ने एक फिल्म सीक्वेंस के दौरान कथित तौर पर शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस तरह के सिचुएशन के बीच इस फिल्म के एक्टर डायरेक्टर जॉय मुखर्जी की क्या हालत रही होगी, आप समझ सकते हैं। बताते हैं कि जॉय और यूनिट के लोगों के बीच बचाव करने से दोनों को अलग किया गया और किसी तरह माहौल को शांत किया गया। लेकिन उस दिन आगे की शूटिंग कैंसिल हो गई और सेट से लेकर बाहर तक गॉसिप का दौर तेज हो गया। अब जॉय मुखर्जी ने आगे इस फिल्म को कैसे पूरा किया, इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें काफी मुश्किलें आई होंगी, ये तो तय है। बताते हैं कि इस घटना के अगले ही दिन ये खबर अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियां बन गईं। लेकिन इस बारे में जब दोनों ही एक्ट्रेसेस से पूछा गया, मीडिया ने जानने की कोशिश की, तो इन दोनों ने ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हो सकता है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह की खबरें उड़ाई गई हों। बाद में एक इंटरव्यू में माला सिन्हा ने थप्पड़ वाली कहानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि ऐसी अफवाहें महज फिल्म के लिए कुछ प्रचार करने की कोशिश थी। इसके अलावा उसी इंटरव्यू में इन्होंने अपने को एक्टर विश्वजीत के साथ अपने किसी भी तरह के रिलेशन से भी इनकार किया था, जिसके साथ उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम किया था और दोनों के अफेयर के चर्चे सरेआम थे। वैसे शर्मिला टैगोर ने भी बाद में मीडिया के सवाल पूछने पर ऐसी किसी थप्पड़बाजी की घटना के बारे में इनकार कर दिया था। हालांकि शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा के बीच ये लड़ाई कोई अकेली घटना नहीं थी। सालों बाद जब शर्मिला टैगोर और राखी ने यश चोपड़ा की फिल्म दाग में एक साथ काम किया तो उस समय भी माहौल वैसा ही टेंशन वाला हो गया था। 2 दिन की आई हुई औरत से इतना प्यार हो गया है आपको, और जो औरत 5 साल से आपके साथ है उसका ख्याल कभी नहीं आया। शांति बनाए रखने के लिए यश चोपड़ा को दोनों अभिनेत्रियों को लगातार समझाना पड़ता था। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार फिल्म के लीड एक्टर राजेश खन्ना ने राखी और शर्मिला की इस लड़ाई की आग में घी डालने का काम किया था। वही वो शख्स थे जिन्होंने इन दोनों के बीच और गलतफहमियां पैदा करने का काम किया और दोनों को लड़ाकर खुद दोस्तों के साथ मजे लेते रहे। क्या आप समझते हैं जो आप करते हैं कोई देखता नहीं? दीवारों के भी आंखें और कान हैं। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि लोग आप पर उंगली उठाएं। जानने इसी तरह माला सिन्हा ने भी रामानंद सागर की एक फिल्म की शूटिंग पर एक दिन बस इसलिए विवाद खड़ा कर दिया था क्योंकि उन्हें शूट से पहले सेब खाने को नहीं दिया गया था और उस दिन वो अपने मेकअप रूम से बाहर ही नहीं आई। खैर, बॉलीवुड अक्सर पर्दे पर दोस्ती और अच्छे बिहेवियर की कहानियां बयां करता है। तब के दौर में खासकर पर्दे पर जहां 2 एक्टर दोस्त एक दूसरे के लिए जान देते नजर आते थे तो 2 हीरोइनें कुर्बानियां देती दिखाई जाती थीं, जो साड़ी में लिपटी भारतीय परंपराओं और संस्कारों की देवी के तौर पर परोसी जाती थीं। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की। हो सके तो मुझे अपनी बहन समझ के माफ करना। ये क्या रीना? लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट थी, जहां ज्यादातर एक्टर्स एक्ट्रेसेस एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते, बैक बाइटिंग करते या फिल्म में एक दूसरे का रोल कटवाने में लगे रहते थे। यानी पर्दे पर आदर्शवादी और असल जीवन में मुखौटावादी। दुनिया बदल सकती है लेकिन वो नहीं बदल सकते। हालांकि सभी फिल्मी हस्तियों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राण, मीना कुमारी, सुनील दत्त, मनोज कुमार और मोहम्मद रफी जैसी फिल्मी हस्तियां भी रहीं जिन्होंने हमेशा सबकी मदद की और दोस्ती भी निभाई। लेकिन सिनेमा की रंगीन दुनिया में काम करने वाले कलाकारों के बीच कब दोस्ती और कब दुश्मनी हो जाए कहना मुश्किल है। कभी कभी तो ये एक साथ नाचते गाते पार्टी करते नजर आते हैं, तो कभी अगले ही पल इनमें इतनी ज्यादा खटास और दुश्मनी हो जाती है कि कहना मुश्किल। बॉलीवुड में कुछ दोस्ती ऐसी रही हैं जिनका अचानक और नाटकीय अंत हुआ है। इसमें अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती, गोविंदा डेविड धवन का रिश्ता, अमिताभ बच्चन अमजद खान की दोस्ती, राज कपूर राजेंद्र कुमार का रिश्ता, इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल शामिल हैं जो वक्त के साथ टूट गए।
तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में इस तरह के कोल्ड वार की वजह आप क्या मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ देश के खूबसूरत स्थानों, फेमस रिलीजियस प्लेसेस और पहाड़ों, गुफाओं की यात्रा करना चाहते हैं तो श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग को भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए, एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।